हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस है ये रेडी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अग्रवर्ती बायस और पश्चावर्ती बायस अर्थात रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में किसी पीएन संधि के IV अभिलक्षण वक्र को खींचना। तो सबसे पहले गाइस जो डिवाइस है आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम हमको कंप्लीट प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इसको जूम कर दिया गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस और नीचे है आपके पास रिवर्स बायस। तो जब इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे इस डिवाइस को, तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से। तो हमारा जो करंट रहेगा ये रहेगा 3 वोल्ट DC और 10 मिली एम्पियर रहेगा हमारे पास धारा का मान। और यहाँ पर जब इसको रिवर्स बायस में यूज़ करेंगे तो इसमें 30 वोल्ट DC हम सेट करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे 100 माइक्रो एम्पियर की धारा को हम सेट कर देंगे। ये रहा गाइस हमारे पास डिवाइस। तो सबसे पहले हमें इसका अल्पतमांक पता होना चाहिए। जब भी हम किसी डिवाइस को यूज़ करते हैं तो उसका अल्पतमांक हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसकी रीडिंग को प्रॉपर तरीके से ले सकें। तो चलिए हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं रिवर्स बार फॉरवर्ड बार दोनों के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो वोल्ट मीटर है इसमें हमारे पास जो ऊपर की तरफ रीडिंग दी हुई है 0.5, 1, 1.52, 2.5 और 3। जब हम इसको फॉरवर्ड वाइस में यूज़ करेंगे तो इस रीडिंग का उपयोग करने वाले हैं। इसी तरीके से जब इसको फॉरवर्ड वाइस में यूज़ करेंगे डिवाइस को, तो हमें 10 मिली जो एम्पियर की धारा है ये लेना होगा। इसके लिए हम जो ऊपर की तरफ का हम देख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये जो रीडिंग है इसका यूज़ करने वाले हैं। जब हम इस डिवाइस को रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो रिवर्स बायस के लिए जो वोल्ट मीटर का करंट है ये 0, 5, 10 यहाँ से लेकर 30 तक इसका रीडिंग लेंगे हम। इसी तरीके से हम यहाँ पर लेने वाले हैं 0, 20, 40, 60, 80 और 100 माइक्रो एम्पियर की धारा इसका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं। तो हमारा जो डिवाइस है गाइस इसमें हम देख सकते हैं 0 से लेकर 0.5 तक जो सब डिवीज़न है वो सब डिवीज़न हमारे पास है यहाँ पर 10। तो जब इसका अल्पतमांक निकालते हैं तो हम करेंगे 0.5/10। इसी तरीके से हम जब इसको ये जो हमारे पास है मिली एम्पियर की धारा इसका जब हम रीडिंग निकालते हैं तो इसका जो अल्पतमांक होगा यह है 2 और सब डिवीज़न हमारे पास यहाँ पर 10, तो 2/10। तो इसका रीडिंग को गाइस मैं नोट करता हूँ यहाँ पर और आपको करके दिखाता हूँ। इस डिवाइस को यहाँ से थोड़ा सा हटाता हूँ और अब देखिएगा इस ध्यान से आप। तो यहाँ पर हमने कॉपी ले ली है अपनी जिस पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस हम करते हैं जो हमारे पास फॉरवर्ड वाइस है या अग्रभीनत इसके लिए। तो ये रहा गाइस फॉरवर्ड वाइस के लिए जो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक है हमारे पास ये कितना होगा। तो ये रहेगा गाइस वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक होगा जब हमने देखा था अपनी डिवाइस में। तो एक बार आप डिवाइस को ध्यान से देख लीजिएगा। ये गाइस है हमारे पास 0.5। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0.5, ये हमने लिखा यहाँ पर 0.5। अब जो हमारे सब डिवीज़न थे गाइस यहाँ पर जो सब डिवीज़न है ये हमारे पास है 10। तो 0.5 हमने लिख दिया 10। इसको हम हल करते हैं। इसी तरीके से जो अमीटर है इसके लिए हमारे पास यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास है 2। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 बटे सब डिवीज़न यहाँ पर भी हमारे पास 10। तो हमने यहाँ पर 10 लिखा और मैं अब कैलकुलेटर को निकालता हूँ और जल्दी से इसका भाग देकर आपको रीडिंग नोट करके बताता हूँ। तो गाइस इसका जो अल्पतमांक है जो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक है ये 0.05 और यहाँ पर इसका मान है 0.02। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट और इसका जो इकाई है ये हम ले रहा मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मिली एम्पियर। अब गाइस इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, इसमें हम रीडिंग लेने वाले हैं। तो ये अग्रभीनत में हमारे पास है वोल्टेज और अग्रभीनत में हमारे पास है धारा। तो गाइस सबसे पहले हम इसके कनेक्शन बनाते हैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे इसके बाद इसको फॉरवर्ड वाइस में, यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉरवर्ड वाइस में, फिर हम देखेंगे इसको रिवर्स वाइस में। तो यह रहा गाइस हमारा डिवाइस। अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ ताकि आपको पूरा डिवाइस प्रॉपर तरीके से दिख सके। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतना जूम काफ़ी है, अब देख पाओगे। ये जो डिवाइस है गाइस हमारे पास ये रहा इसका प्लग। मैं इसको ऑन करता हूँ पावर बटन से। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो पावर बटन है इसको लगा दिया है और जो हमारा डिवाइस है ऑन हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको फॉरवर्ड वाइस के लिए 3 वोल्ट DC पे और 100 मिली एम्पियर पर इसको हम सेट करते हैं। अब इसका कनेक्शन बनाना है गाइस, तो आप इसका कनेक्शन देख लीजिएगा। हमारे पास कनेक्टेड इसका कनेक्शन है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं गाइस,
ये इसमें बैटरी इनबिल्ड है। हमारे पास जो वोल्ट मीटर है इसका प्लस को हमको जोड़ना है, जो हमारे पास गाइस जो अमीटर है इसके प्लस से। तो हमने एक पिन लिया गाइस यहाँ पर, और इसका जो प्लस है ये प्लस पे इसको लगाया, और हमने क्या करा, जो हमारे पास अमीटर है इससे हमने इसको लगा दिया प्लस से। अब गाइस यहाँ पर आप देखिएगा इसका माइनस है हमारे पास, किसका माइनस है, वोल्ट मीटर का माइनस। तो ये रहा वोल्ट मीटर का माइनस। जो वोल्ट मीटर का माइनस है इसको हमें लगाना है, इसको हमें लगाना गाइस जो हमारे पास डायोड है इसके माइनस सिरे से। तो ये जो डायोड है इसका फॉरवर्ड वाइज के माइनस सिरे से हमने लगा दिया। और अगला हमारे पास गाइस अब देखिए आप, इसका माइनस जो हमारे पास है अमीटर है इसका माइनस। तो ये अमीटर का माइनस, इसको इसके प्लस सिरे से हमें लगाना है यहाँ पर, ये प्लस से लगा दिया हमने डायोड के। तो हमारा डिवाइस रेडी हो गया प्रैक्टिकल करने के लिए। चलिए गाइस हम इसका जो बटन है इसका पावर बटन ऑन करते हैं और इसका रीडिंग नोट करना शुरू करते हैं। मैंने पावर बटन ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो बटन है गाइस, ये बटन आप देख पाओगे, ये रहा बटन फॉरवर्ड वाइज के लिए, ये वाला डिवाइस जो बटन है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ और इसको हम इसका रीडिंग नोट करना शुरू करते हैं। तो हम कॉपी ले लेते हैं गाइस और इसका रीडिंग निकालते हैं। आप इसका रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, वरना आपको प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो वोल्ट मीटर है हमारे पास, इसको फॉरवर्ड वाइज को हम इसकी धारा को बढ़ाते हैं। हम बढ़ाते हैं गाइस इसको 2 वोल्ट पे, मतलब हम इसको जो दो सब डिवीज़न है इस पर हम इसको बढ़ाते हैं। हमने 2 सब डिवीज़न पर बढ़ा दिया, और जो हमारे पास है जो माइक्रो एम्पियर है या हमारे पास जो अमीटर है इस पर अभी कोई विक्षेप देखने को नहीं मिला, तो ये 0 है। तो हम इसको नोट करते हैं गाइस यहाँ पर इसका रीडिंग। यहाँ पर हमने लिखा पहले वाले में, इसका जो हमने लिखा ये लिया 2 गुणा इसका जो अल्पतमांक है हमारे पास, अल्पतमांक है 0.05। तो हमने लिखा 0.05। बाद में इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये हमारे पास अभी भी आया 0, तो 0 का 0 लिख दिया हमने। फिर हम इसको 2 और बढ़ाते हैं, तो हमने इसको 2 बढ़ाया तो ये चला गया 4 पे। तो यहाँ पर हमने लिखा गाइस 4 गुणा 0.05। फिर हम इसका गुणा कर लेंगे एक बार, यहाँ पे अभी भी जो विक्षेप है हमारे पास है 0। फिर गाइस हमने इसको 2 और बढ़ा दिया, हमने ले गया इसको 6 पे। तो यहाँ पर हमने ले गया इसको 6 पे, 6 सब डिवीजन पे ले गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 6 गुणा 0.05। अब गाइस यहाँ पर अभी भी 0 है, तो ये हमने लिख दिया 0 क्योंकि यहाँ पर अभी कोई विक्षेप नहीं हुआ। फिर हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लेगा हमने इसको 8 पे, यहाँ पर हमने लेगा इसको 8 पे, ये लेगा गाइस हमने इसको 8 पे। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 के बाद हमने लिखा यहाँ पर इसको 8। तो चलिए गाइस यहाँ पर हमने लिखा 8 गुणा 0.05, ये लिखा हमने, बाद में इसका गुणा कर लेंगे, और ये आया हमारे पास अभी भी 0। फिर 8 के बाद गाइस हमने लेगा इसको 10 पे सीधे। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसको 10 पे ले गया तो यहाँ पर ये फ्लैश हो रहा है, इसको बंद करता हूँ। देखिए गाइस हमने इसको जब 10 पे लेगा यहाँ से, ये 10 पे लेगा हम, तो यहाँ पर गाइस इसमें विक्षेप हुआ, देखिए आप ध्यान से एक बार, ये देखिए यहाँ पर ये, तो हम इसका रीडिंग नोट कर लेते हैं। हमने लेगा गाइस इसको 10 पे, तो 10 गुणा 0.05, इसका हम कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये 1 आया, इसका रीडिंग 1 आया, तो हमने लिख दिया 1 गुणा जिसका अल्पतमांक था यह था 0.02, ये रहा गाइस ऊपर की तरफ 0.2, तो हमने इसका गुणा कर दिया। हमें यदि रीडिंग कम से कम 10 बार लेना है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 और बढ़ाते हैं। तो अब हम इसको ले गए 12 पे, हमने ले गए 12 सब डिवीजन पे, तो हमने करा 12 गुणित 0.05। गाइस इसका रीडिंग निकालने के और भी बहुत सारे मेथड है, आप उससे भी निकाल सकते हैं, पर मुझे ये सूटेबल लगा तो मैंने इस मेथड का यहाँ पर यूज़ किया। अब देखिएगा गाइस यहाँ पर ये जो हमारा करंट है, जब हमने लेगा इसको 12 पे, तो ये गाइस 1 2 ये समथिंग 2 सब डिवीजन आगे चला गया, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 गुणा 0.2।
ये लिख दिया हमने 2 गुणा 0.2। अब हम इसको 2 और बढ़ा लेते हैं, 2 से हम इसको बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने किया 14 गुणित 0.05। हम इसको बढ़ाते जाते हैं गाइस धीरे धीरे, और हम इसको कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसको 16 गुणा 0.05, और हम इसका रीडिंग नोट करेंगे धारा के लिए। और हम इसको करते हैं 16 के बाद 18 गुणा 0.05। इसी तरीके से करते हैं हम 20 गुणा 0.05। हम इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हम कहाँ पर ले जा रहे हैं, 14 पर। तो देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान से, ये यहाँ पे है 15, तो हम इससे थोड़ा सा एक इधर लाते हैं 14 पे। जब गाइस हमने इसको 14 पे ले गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो करंट जो हमारे पास धारा है इसका मान अचानक से बढ़ गया है, और ये चले गया हमारे पास ये 10, लगभग हमारे पास 15 और एक 16 सब डिवीजन चले गया है। तो यहाँ पे हमने लिखा 16 गुणा 0.02। अब हम करते हैं इसको कहाँ पर गाइस, हम करते हैं इसको 16 पे। तो चलिए हम इसको ले चलते हैं 16 पे। तो ये 15 और एक ये 16 पे हम इसको ले गए, ये चला गया हमारा 16 पे। और जो हमारे पास धारा का मान है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मान है 15, 16, 17 लगभग 17 पे चला गया है, 17 से 18 के बीच में। तो हम इसको 17 भी लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं। तो हमने कर दिया 18 गुणा 0.2। अब गाइस हम इसको 18 पे ले चलते हैं, तो ये है 20। तो हम इसको 2 इधर सरका लेते हैं, ये हमने कर लिया 20 पे। तो हमने करा 18 पे इसको। जब हमने इसको 18 पे ले गए तो ये हमारे पास आप देख सकते हो गाइस, ये आ गया हमारे पास 10, 20, 30, 40 और लगभग 45 चले गया है। तो 45 गुणा 0.2। और जब हम इसको 20 पे ले जाते हैं गाइस, जब हम इसको 20 पे ले गए तो ये धारा मतलब ये पूरा इसका जो परास है इससे बाहर हो गई। तो लगभग ये चलेगा गाइस हमारे पास, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। तो लगभग ये चलेगा हमारा 50 गुणा 0.2। ये हो गया गाइस, ये हमारा टेबल रेडी हो गया। हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और इसका जो ग्राफ है इसको खींचते हैं। गाइस हमने जो कैलकुलेशन है इसको कंप्लीट कर लिया है, और आप इसका रीडिंग देख सकते हो। ये इसका रीडिंग आया, हम इसका ग्राफ खींचते हैं। और ग्राफ खींचने से पहले हम जो रिवर्स बायस के लिए इसका टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दोनों ग्राफ हम आपको साथ में खींच के बताने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें जो रिवर्स बायस इसका कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बहुत ही इसका सिंपल है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास डायोड है यहाँ पर, इसका हमें चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो हमारे पास डायोड है इसका जो माइनस सिरा है और जो हमारे पास अमीटर है इसके माइनस से जोड़ना है। तो यार हमारे पास माइनस इसका अमीटर का सिरा माइनस वाला, तो ये इसको हमने निकाल दिया यहाँ से, ये सिरे को हमने निकाला इससे, और इसको हमें कहाँ जोड़ना है, इसके माइनस से। तो ये रहा इसका माइनस, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ये लगा दिया गाइस, और इसको हमने प्लस से कर दिया। देखिए हमारे पास गाइस जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का माइनस, ये रहा वोल्ट मीटर का माइनस, इसको हमें किससे जोड़ना है, इसके प्लस से। तो यहाँ हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा कनेक्शन रेडी हो गया। अब हम इसका भी रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग निकालने के लिए गाइस हमें वही करना है, हमें क्या करना है, इसका अल्पतमांक निकालना है उत्क्रमण अभिनत या फॉरवर्ड बायस के लिए। तो हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं किसका, वोल्ट मीटर का। तो ये रहा गाइस रिवर्स बायस के लिए। अब हम इसको देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये हमने इसको जूम करा। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके सब डिवीज़न देखना है। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, ये 0 से 5 के बीच में सब डिवीज़न है, ये हमारे पास 10। तो हमने करा वोल्ट मीटर के जो अल्पतमांक है इसके लिए हमने करा 5/10। इसी तरीके से हम इसके लिए करेंगे। तो ये हमारे पास है 20, यहाँ पर नीचे वाला देखेंगे हम, तो ये रखा हमने यहाँ पर 20/10। हम दोनों को हल कर लेते हैं, चाहे तो कैलकुलेटर से कर लें या सीधे कर लें हम। तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगी, जो हो जाएगा 50। तो दशमलव कितना जाएगा हमारे पास, 5। और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यह आ जाएगा हमारे पास माइक्रो एम्पियर, और यह जाएगा 0.5 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं गाइस, इसका जो टेबल है इसको ड्रा करते हैं।
या टेबल बनाने के लिए हम इसका रीडिंग नोट करते हैं। तो हमने वापस इसको जूम कम कर दिया है और अब हम इसका रीडिंग लेना चालू करते हैं। तो गाइस ये हमने इसको चालू कर दिया है। पहले हम इसको नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं ये, और हमने इसको चालू कर लिया है। ये आ गए हम। अब गाइस हम इसमें क्या करते हैं, वही करते हैं हम। यहाँ पर हम दो दो सब डिवीज़न बढ़ाते जाते हैं। तो जो वोल्ट मीटर है हमने इस पर दो सब डिवीज़न बढ़ाया, ये देख सकते हैं आप। हमने इसको दो सब डिवीज़न बढ़ा लिया है। आप इसको जूम कर लीजिएगा गाइस, तो कि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है आपको दिखाने के लिए। तो हमने इसको दो सब डिवीज़न बढ़ाया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणा इसका जो अल्पतमांक आया हमारे पास 0.5, तो हमने लिखा 0.5। ये हमारे पास आया गाइस कितना, 0। फिर हमने इसको दो सब डिवीज़न और बढ़ा दिया। हमने इसको दो सब डिवीज़न और बढ़ाया, तो कुल मिला के हमें 4 सब डिवीज़न चले। तो 4 गुणा 0.5। हम इसका जो कैलकुलेशन है इसको बाद में कर लेंगे कैलकुलेटर की सहायता से। फिर हम इसको दो सब डिवीज़न और बढ़ा लेते हैं, तो हम चले गए 6 पे। हम 6 पे गए गाइस, तो 6 गुणा 0.5। और यहाँ पर आप देख सकते हो शायद यहाँ पर ये जो माइक्रो एम्पीयर धारा है इसमें शायद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस एक सब डिवीज़न चला ये। तो ये यहाँ पर 0 था और यहाँ पर चला एक सब डिवीज़न, तो हमने करा 1 गुणा इसका जो अल्पतमांक था 2 माइक्रो आमीटर। तो ये हमने कर दिया 1 गुणा 2 माइक्रो आमीटर। हम इसको हल कर लेंगे बाद में, ये तो हमारे पास 0 ही आएगा और इनको हम हल कर लेते हैं। फिर हम चलते गए दो सब डिवीज़न। तो हम चले दो सब डिवीज़न, ये चला हम सब दो सब डिवीज़न। तो ये कुल मिला के चले हम 8 गुणा 0.5। तो ये गाइस चला है दो सब डिवीज़न, इधर वाला जो हमारे पास आमीटर है ये चला 2। तो 2 गुणा 2, इसको हम बाद में हल करते हैं। फिर हम इसको बढ़ाते हैं 10 पे ले जाते हैं सीधे 10 सब डिवीज़न पे। तो हम लेगा इसको 10 सब डिवीज़न पे, तो ये हमने लिखा 10 गुणा 0.5 जो इसका अल्पतमांक है। और ये गाइस इसमें थोड़ा सा विक्षेप हुआ है, तो हम इसको 3 ले सकते हैं। लगभग ये 2.5 के बीच में है, हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाए इसलिए हमने कर दिया इसको 3। फिर हमने इसको बढ़ा लिया गाइस। अब हम इसको ले चलते हैं सीधे 12 पे। हम ले गए इसको 12 पे, तो ये गया 12 पे 12 गुणा 0.5। और ये गाइस एक बढ़ चुका है यहाँ पर, लगभग ये 3 है। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, लगभग हम इसको 4 लिख सकते हैं गाइस, या इसको 3 ही रहना था यहाँ पर। अभी वो ज़्यादा इसमें कोई वो विक्षेप नहीं हुआ है, तो हम लिख देते हैं 3 गुणा। फिर हम इसको 14 पे ले चलते हैं, 14 सब डिवीज़न। और यहाँ पर हम देखते हैं जब इसको 14 पे ले जाते हैं तो ये लगभग 4 पे चला जाता है। तो हम लिखते हैं 4 गुणा 2। 14 के बाद हम इसको ले चलते हैं 16 पे। हम इसको ले चलते गए 16 पे। ये 15 और 1 16, हम इसको 16 पे ले गए। तो ये बढ़ा थोड़ा सा, हम इसको 5 ले सकते हैं, तो 5 गुणा 2 हो गया। अब हम इसको सीधे ले चलते हैं गाइस, हम इसको बढ़ा लेते हैं 20 पे ले गए हम इसको। 16 से हमने दो सब डिवीजन को ज़्यादा बढ़ा लिया और 20 पे ले गए। तो ये आप देख सकते हो ये हमारे पास गया 6 पे। तो 6 गुणा 2। हम इसको और थोड़ा इसका रीडिंग ले लेते हैं, एक हम इसको सीधा बढ़ा लेते हैं। अब हमने लेगा इसको 1.5 पे, मतलब देखिएगा इस 10 20 30 सब डिवीजन चले हम सीधा। जो हमारा ग्राफ है इसको बनाने के लिए हम 30 सब डिवीजन चले, और ये हमारे पास चला गया 10 और 11 गुणा 2। अब गाइस हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसका ग्राफ उसको ड्रा करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो रीडिंग है हमने इसको कैलकुलेटर की सहायता से हल कर लिया है और आप इसका रेटिंग देख पाओगे। अब चलिए गाइस हम इसका जो ग्राफ है अभिलाक्षणिक वक्र इसको ड्रा करते हैं। गाइस यहाँ पर हमने जो एक्स एक्सिस है इस पर विभवांतर ले लिया जो कि वोल्ट में है, और जो वाई एक्सिस है हमारे पास इस पर हमने लिया धारा को जो कि हमारे पास माइक्रो एम्पियर में है। अब गाइस जो हमारा टेबल है इससे हम जो ग्राफ है इसको ड्रा करते हैं। तो देखिए गाइस हमने जो हम चाहे तो इसका पैमाना ले सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर एक खाना है
एक्स एक्सिस पे एक खाना बराबर हमने लिया 0.01 वोल्ट, और जो वाई एक्सिस है धारा, इसमें हमने एक खाना बराबर लिया हमने एक माइक्रो एम्पियर हमने इसका धारा का मान ले लिया है। अब देखिए गाइस 0.01 पे हमारे पास ये रहा 0.01, इस पर हमारे पास 0 है, तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं। जो ग्राफ है इसको यहाँ से हम चले तो ये उतना ही है 0, कहाँ तक 0 है, 4 तक 0 है, तो यहाँ से हमेशा चला ये 0, ये हमारे पास 0 है, कुछ इस तरीके से 0 0 चला हम, या हम सीधे ही चल सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने कर्व में ले लिया है। अब गाइस यहाँ पर हम 0.2 चले तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ये 0.2, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.2। फिर हम आगे चले, कहाँ पर चले हम 5 पे, यहाँ पर हमारे पास है 0.5, ये रहा, इस पर हमारे पास है 2, और जो 6 है इस पर हमारे पास है 4, तो ये 6 रहा गाइस, और यहाँ पर हमारे पास है 4, तो हम थोड़ा सा ऐसा चले, ये यहाँ पर हमारे पास है 4, 4 के बाद हमारे पास 3.2, तो सीधा ये उड़ गया, और ये 3.2, तो 7 पे हम थोड़ा सा इसको उठा देते हैं 3.2, ये हो गया। फिर 3.6, तो इसको थोड़ा सा हमने और बढ़ा लिया, ये 3.6, और फिर गाइस सीधा चला गया 9 पे, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा 9, सीधा ये, तो यहाँ पे चला गया ये 9, और फिर 10 पे। तो गाइस जब हम इसको ठीक से मैं अभी ग्राफ ड्रा नहीं कर पाया यहाँ पे, जब आप इसको प्रॉपर करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारे पास आएगा, जो कि फॉरवर्ड बायस के लिए होगा। और इसका जो प्रॉपर ग्राफ है ये आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा बनेगा ग्राफ ये। तो ये रहा गाइस, देखिए सेम हमारा ग्राफ ऐसा ही बन रहा है, ये रहा इसका ग्राफ। अब इसको रिवर्स बायस के लिए बना लेते हैं गाइस, रिवर्स बायस के लिए बना लेते हैं ग्राफ। तो हम सादा पेपर ले सकते हैं या ग्राफ पेपर ले लें, तो मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, और इसका रीडिंग आपको गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जो वोल्टेज के लिए एक्स एक्सेस को ले लिया और धारा के लिए वाई एक्सेस को ले लिया रिवर्स बायस के लिए। अब हमारा जो टेबल है ये रहा गाइस, इसमें देखिए एक पे हमारे पास है 0, 2 पे है 0, तो ये रहा 1 2 दोनों पे 0 है, तो हम सीधे यहाँ पर आ गए। ये रहा 0, दोनों का 0 हम यहीं पे ले लेते हैं। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पर हमारे पास है 2 वोल्ट, तो ये रहा 3, और यहाँ पर हमारे पास है 2 वोल्ट, ये रहा। तो हम कुछ को इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बनाइए ये। फिर गाइस यहाँ पर हमारे पास आया 4, तो ये हो गया 4, 4 के बाद हमारे पास आया 6, तो ये हुआ 6। अब इसमें देख भी सकते हो इसका रीडिंग, 6 के बाद 8 10, इस तरीके से कोई कोई एक जगह 6 ही रहा, फिर हो गया हमारे पास 8 10, और जब इसको आगे ले जाओगे तो इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ। ये थोड़ा सा रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये इस तरीके से कर्व बनेगा। और ये रहा, आप इसको ग्राफ देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर गाइस हमने आपको कंप्लीट जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचना और रीडिंग निकालना बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।